आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। और समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल खतरा पूरी दुनिया में एक बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर सकता है। हुआ ये कि रातों रात यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें 50% बढ़ गईं। जी हां, एक ही दिन में 50% का उछाल। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। मतलब एक दिन में इतनी बड़ी उछाल, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इसका जो सबसे सीधा सीधा कारण था वो ये था कि दुनिया के एक बहुत बड़े एनर्जी सप्लायर ने अचानक बिना किसी वार्निंग के अपनी सारी शिपमेंट ही रोक दी। और ये सप्लायर कोई और नहीं बल्कि कतर था। तो कीमतों में जो ये आग लगी, उसका सीधा सीधा कारण यही था कि कतर ने अचानक अपना सारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब कतर इतना जरूरी क्यों है, इसे समझना होगा। देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी एक्सपोर्ट होती है, उसका 20% यानी हर 5 में से एक टैंकर सिर्फ और सिर्फ कतर से आता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लेयर है। तो सवाल ये उठता है कि कतर ने ऐसा क्यों किया। मतलब कोई भी देश अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया भला खुद क्यों बंद करेगा, कुछ तो वजह रही होगी। असल में कतर के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। उन्हें यह फैसला मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि दुनिया तक पहुंचने का जो उनका इकलौता रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं चोक पॉइंट। समझते हैं कि ये क्या है और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब है। तो देखिए, एक मैरीटाइम चोक पॉइंट ये पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता होता है। आप इसे ग्लोबल ट्रेड की एक मेन आर्टरी, मतलब एक मुख्य नस की तरह समझ सकते हैं। और अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो समझिए पूरा सिस्टम जाम हो सकता है। और जिस चोक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और ईरान और ओमान के ठीक बीच में पड़ता है। और जानते हैं, अपने सबसे संकरे पॉइंट पर यह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। पर सबसे बड़ी बात, दुनिया की 20% तेल सप्लाई हर रोज इसी बतने से रास्ते से होकर गुजरती है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस रास्ते को ब्लॉक किसने किया, और ये जो ऐलान था वो कितना सीरियस था। ये ब्लॉकेड का ऐलान किया था ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने। उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और ये सिर्फ कोई खोखली घोषणा नहीं थी, बल्कि एक खुली धमकी थी। आईआरजीसी के एक सलाहकार ने साफ साफ कहा, कोई भी जहाज अगर यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर या तो हमला किया जाएगा या फिर उसे आग लगा दी जाएगी। ईरान की तरफ से ये अब तक की सबसे सीधी और साफ धमकी थी। अब देखिए, कानूनी तौर पर इसे बंद किया जा सकता है या नहीं, इस पर अमेरिका भले ही बहस करता रहे, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी धमकी के बाद कोई भी शिपिंग कंपनी वहां से गुजरने का रिस्क नहीं लेगी। तो अब बात करते हैं इसके नतीजों की। इस एक एक्शन का असर पूरी दुनिया की इकॉनमी पर एक लहर की तरह कैसे फैला। सबसे पहला और सबसे तेज असर दिखा कच्चे तेल की कीमतों पर। जो तेल धमकी से पहले करीब $65 प्रति बैरल पर था, वो रातों रात $80 के पार पहुंच गया। और ये दुनिया भर में महंगाई बढ़ाने के लिए काफी था। तो अब शिपिंग कंपनियों के पास ऑप्शन क्या बचा था? या तो वो वहीं इंतजार करें या फिर अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा के जाएं। अब ये दूसरा रास्ता हफ्तों लंबा है, इसमें फ्यूल का खर्च बहुत ज्यादा है और जाहिर है रिस्क भी कहीं ज्यादा है। और यहां से शुरू हुआ असर का एक पूरा सिलसिला। एक के बाद एक चीजें होने लगीं। उस इलाके के लिए शिपिंग इंश्योरेंस बेकार हो गया, दुनिया भर में सामान भेजने का खर्च बढ़ गया। इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी वैश्विक महंगाई के और ऊपर जाने का खतरा बन गया। और फारस की खाड़ी के बाहर जो भी देश तेल और गैस बेचते हैं, उनके लिए अचानक कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन इस सब का सबसे बुरा असर पड़ा यूरोप पर। ऐसा क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोप ने अपनी गैस की जरूरत के लिए रूस की पाइपलाइनों पर निर्भरता कम करके कतर जैसे देशों से समुद्री रास्ते से गैस मंगाना शुरू किया था। और इस एक नाकाबंदी ने उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो फिर इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारी ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिस पर हम इतना निर्भर करते हैं, वो असल में कितनी नाजुक है। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े एक समुद्री रास्ते पर मिली एक धमकी पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट खड़ा करने की ताकत रखती है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि जैसे जैसे दुनिया भर में टेंशन बढ़ रही हैं, वो सप्लाई चेन जिन पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है, वो आखिर कितनी सुरक्षित हैं।